Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be studying the binomial quadratic surds as well as the conjugate of binomial surds. और इस पे डिपेंडेंट है आपका प्रैक्टिस से 2.4 जिसका हम पार्ट 1 देखेंगे आज. ओके, अब कमिंग टू बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स. क्वाड्रेटिक सर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे सर्ड्स जिनका ऑर्डर 2 होता है. और बाइनोमियल टर्म्स क्या होते हैं? टू टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. जैसे आपने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में मोनोमियल देखा, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो उसी बाइनोमियल की बात हो रही है यहाँ पे. सो दो टर्म्स रहेंगे, दे विल बी सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन. अब देखो, द सम और डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, ओके, दे आर सेपरेटेड बाय ईदर प्लस साइन और माइनस साइन. वन ऑफ विच, वो जो दो नंबर्स है, दो में से एक नंबर क्वाड्रेटिक सर्ड होना चाहिए एंड द अदर इज ईदर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रैशनल नंबर. रैशनल नंबर मतलब वो सर्ड नहीं रहा तो भी चलेगा, और अ क्वाड्रेटिक सर्ड. मतलब दो नंबर्स हैं, दो में से एक नंबर कंपलसरी क्वाड्रेटिक सर्ड होना चाहिए और दूसरा या तो रैशनल नंबर रहे नॉन जीरो या तो क्वाड्रेटिक सर्ड रहे. ओके, देखो पहला नंबर मतलब दो में से एक नंबर कंपलसरी क्वाड्रेटिक सर्ड होना चाहिए और जो दूसरा नंबर है वो या तो रैशनल नंबर रहे नॉन जीरो या फिर वो सर्ड रहे तो क्वाड्रेटिक ही रहे. बराबर है. सो ऐसा होने पर दैट गिवन नंबर इज नोन एज बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड. ओके, यहाँ पे एग्जांपल है, देखो पहला a प्लस एक्स रूट बी. अब देखो यहाँ पे a जो है ये सर्ड नहीं है. ओके, a जो है आपका ये रैशनल नंबर है, ये रूट बी सर्ड हो गया आपका. सेकंड एग्जांपल देखो, रूट 5 प्लस रूट 3 दोनों ही क्वाड्रेटिक सर्ड है. थर्ड देखो 3/4 ये रैशनल नंबर हो गया और ये रूट 5 ये क्वाड्रेटिक सर्ड है. दे आर सेपरेटेड बाय माइनस का साइन. यहां पर फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में दे आर सेपरेटेड बाय प्लस का साइन. फोर्थ एग्जांपल देखो 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 5 दोनों ही क्वाड्रेटिक सर्ड है. सो ये सब कहलाते हैं बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड. ओके, जितने भी सर्ड्स रहेंगे सारे क्वाड्रेटिक रहेंगे. ओके, अब देखो कॉन्जुगेट ऑफ बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स, ये क्या होता है? बाइनोमियल सर्ड दिए यहां पे और राइट साइड में उनके कॉन्जुगेट सर्ड दिए हैं. बहुत इजी है. 2 प्लस रूट 3 है, उसका कॉन्जुगेट आएगा 2 माइनस रूट 3. जो बीच वाली साइन है ना वो चेंज करना. बराबर है. माइनस रूट 2 प्लस 3 है तो माइनस रूट 2 पहले वाले की साइन नहीं चेंज होगी, ये प्लस का हो जाएगा माइनस. माइनस रूट 2 माइनस 3. रूट 2 माइनस रूट 5 इज रूट 2 प्लस रूट 5. 3/4 माइनस रूट 2 इज 3/4 प्लस रूट 2. माइनस रूट 7 प्लस 5/2 इसका कॉन्जुगेट आएगा माइनस रूट 7 माइनस 5/2. एकदम सिंपल है. एक और बात आपको ध्यान में रखना है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर. मतलब ये एक सर्ड है और ये उसका कॉन्जुगेट सर्ड है, इनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो रैशनल नंबर आएगा. कैसे? हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे. सपोज हम लेंगे पहले रूट 2 माइनस रूट 5 जिसका कॉन्जुगेट है रूट 2 प्लस रूट 5. ओके, इनका प्रोडक्ट लेना है हमें, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 5 का स्क्वायर 5, ये आ गया आंसर. ओके, अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका हम, और ये जो आंसर आया आपका इट इज अ रैशनल नंबर. ओके, सो जब भी आप कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ड जो है उनका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो रैशनल नंबर आएगा. ये एक एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ वाला, माइनस रूट 7 प्लस 5/2 इसका कॉन्जुगेट माइनस रूट 7 माइनस 5/2. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, a इज माइनस रूट 7, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b इज 5/2. रूट देखो माइनस का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 7 4 जा 28 माइनस 25/4 3/4 विच इज अ रैशनल नंबर. ओके, सो आपको ध्यान में रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट बाइनोमियल सर्ड्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. अब देखो प्रैक्टिस है 2.4 का क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई, जिसमें फर्स्ट सम है रूट 3 इंटू रूट 7 माइनस रूट 3. अब देखो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, रूट 3 इंटू रूट 7
माइनस √3 इंटू √3, तो ये होगा √3 इंटू 7, √3 इंटू 3, 7 3 are 21 and this is √9, तो आपका फाइनल आंसर आया √21 माइनस 3, सिंपल। ओके, सेकंड सम देखो, √5 माइनस √7 इंटू √2, ऐसे ही फर्स्ट सम जैसे ही है, ये √5 माइनस √7 इंटू √2, मतलब √2 इंटू √5 माइनस √2 इंटू √7, √5 पहले लिखा √2 बाद में तो भी चलेगा, √7 पहले लिखा √2 बाद में तो भी चलेगा, so this is √2 इंटू 5 माइनस √2 इंटू 7, so this is √10 माइनस √40। ओके, अब आप देखो थर्ड सम, हाँ ये देख लो एक बार। ओके, थर्ड सम, √2 माइनस √3, 4√3 माइनस √2। ओके, so this is 3√2 माइनस √3 इंटू 4√3 माइनस √2। अब यहां पर क्या करना, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इंटू पूरा सेकेंड ब्रैकेट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म विद साइन, ये ऐसा मल्टीप्लीकेशन आप कर चुके हो। हाँ, बस इतना था कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस थे। अब देखो ये 3√2 इंटू 4√3 होगा, फिर ये माइनस की साइन, फिर से 3√2 इंटू ये √2, फिर ये माइनस, ये √3 इंटू 4√3, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये √3 इंटू √2। अब देखो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 12, और ये √2 इंटू 3, ये 3, √2 इंटू √2 इज 2, माइनस ये 4, √3 इंटू √3 इज 3, प्लस √3 इंटू 2। अब ये हो जाएगा 12√6, 3 2 6, ये 3 2 6, 4 3 12, प्लस √6। अब लाइक टर्म साथ में लो, ये देखो ये लाइक सर्ड्स हो गए, 12√6 प्लस √6, माइनस 6 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन माइनस की आएगी, और 6 प्लस 12 इज 18। अब यहां पर कोई कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो 12 प्लस 1 13√6 माइनस 18, बस यहां पे खत्म। बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, फिर 13 माइनस 18 करेंगे, -5, फिर लिखते हैं -5√6, जो कि गलत है, बराबर है, क्योंकि ये सर्ड है, ये सर्ड नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सर्ड्स का पॉसिबल कब होता है, जब दोनों सर्ड्स हो, दोनों के रेडिकेंड सेम हो और दोनों के पावर सेम हो। यहाँ पे तो 13√6 सर्ड है, पर ये -18 जो है, या फिर सिर्फ 18 बोलो, ये थोड़ी सर्ड है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, 12 प्लस 1 13, ये √6 माइनस 18, इसके आगे कुछ नहीं करना। एक और बात, ये 6 और 6 को ऐड करके यहाँ पे 12 मत लिख देना, नहीं तो बहुत से बच्चे रेडिकेंड भी ऐड करते हैं। हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ड्स देख चुके हैं, इसमें रेडिकेंड्स का कोई रोल नहीं होता है, बस वो रेडिकेंड सेम होने चाहिए। ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ कोएफिशिएंट्स होते हैं। ओके, अब देखो प्रैक्टिस सेट 2.4 में जो क्वेश्चन 1 है उसमें 3 ही सब क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, तो ये क्वेश्चन 4 कहां से आया, तो 2 सॉल्व्ड एग्जांपल है। वो प्रैक्टिस सेट 2.4 के पहले मल्टीप्लिकेशन की 2 सॉल्व्ड एग्जांपल है, सो वो भी लेंगे हम एज सम नंबर 4 एंड सम नंबर 5। देखो √2 इंटू √8 प्लस √18 है, so this is √2 into √8 plus √2 into √18। रेडिकेंड्स मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 into 8 और ये 2 into 18, ये 8 2 जा 16 और 18 2 जा 36, 16 का स्क्वायर रूट 4,
36 का स्क्वायर रूट 6, आंसर आया 10। ओके, अब देखो नेक्स्ट सॉल्व एग्जांपल जो है वो है √3 माइनस √2 इंटू 2√3 माइनस 3√2। ओके, अब जैसे हमने सम नंबर 3 सॉल्व किया था, √3 माइनस √2 इंटू 2√3 माइनस 3√2, तो क्या करोगे आप यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म इधर से इंटू सेकेंड ब्रैकेट, और फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म विथ साइन इंटू सेकेंड ब्रैकेट। अब देखो ये √3 इंटू 2√3 माइनस √3 इंटू 3√2 माइनस √2 इंटू 2√3 और माइनस इंटू माइनस प्लस ये √2 इंटू 3√2। अब ये देखो 2 √3 इंटू √3 3 माइनस ये 3 √3 इंटू √2 यानी √6 हो जाएगा, माइनस ये 2 √3 इंटू √2 इज √6 प्लस √2 इंटू √2 2 इंटू ये 3। सो ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस 3√6 माइनस 2√6 प्लस 2 3 6, 6 प्लस 6 12 और माइनस 3√6 माइनस 2√6, रेडिकेंड सेम है तो ऑपरेशन होगा -3 - 2 इज -5√6।